Hello guys, this is me Pradeep Saini and welcome back in my YouTube channel NCLEX RN Preparation. Today I'm going to focus on Eric Erikson Psychosocial Developmental of Theory. जैसे कि मैंने लास्ट संडे आप लोगों को बोला था कि मैं कमिंग संडे अपने इस थ्योरी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, बट इस थ्योरी के बारे में डेप्थ में जाने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ. लुक, देर इज 100% पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड और उस 100% पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही एक ऐसी पॉपुलेशन है जिन्होंने वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी बनाई है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, जस्टिन बीबर, बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान. कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, नेम फेम सब कमाया है. वो 1%, बाकी के जो 99% लोग हैं वो 99% क्या है, वो क्राउड है. दीज पीपल आर जस्ट डूइंग हैंड टू माउथ जॉब. आज इतना कमा लिया, उतना ही खा लिया, या फिर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने सेविंग कर ली, बस उनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है. तो उन लोगों में और हम लोगों में क्या डिफरेंस है, कैसे उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है. सबकी लाइफ का एक ही फंडा है. किसी ने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझने के लिए कि उन्होंने कुछ अलग किया है या हमने कुछ अलग किया है. तो वो लोग कैसे लाइफ में एक्सेल कर जाते हैं. जो पहली स्टेज है उस स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. इस स्टेज में जब बच्चा पैदा होता है तो दो क्राइसिस होते हैं बच्चे की लाइफ में जिनसे वो डील करता है, एक ट्रस्ट में और एक मिसट्रस्ट में. अगर बच्चा ट्रस्ट में आ जाता है पेरेंट्स के साथ तो वो बच्चा, उस बच्चे को अटैचमेंट टू द मदर, सिंपली मीनिंग इसका ये है कि ट्रस्ट, मेरे भूखे होने पर या मेरा डायपर गीला होने पर मैं क्राई करूंगा और मेरी क्राई को कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको ये समझ आ जाती है. अगर उसके क्राई करने पर अगर उसकी मोम, उस बच्चे की मदर उसको टाइम पे फीडिंग दे रही है, अगर वो उसका डायपर वेट है, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अगर उसकी मदर उसके डायपर को अच्छे से चेंज कर रही है टाइम टू टाइम, तो उस बेबी की अपनी मदर के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है ना. मैं कहता हूं कि वो बच्चा 100% ट्रस्ट में अपनी मोम के साथ, और सेम फंडा यहाँ पे अपने फादर का आ जाता है. बच्चों की बॉन्डिंग होती ही होती है, लेकिन पेरेंट्स जो फादर है उसको भी ये काम करना चाहिए. तभी वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन पाएगी. अगर उस बच्चे को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को ही कॉल करेगा, कि अपने दोस्तों को नहीं कॉल करेगा, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कॉल करेगा. सबसे पहले, रिमेंबर, माइंड इट, सबसे पहले अपनी मोम को या अपने फादर को फ़ोन करेगा कि पापा मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, तो और ये मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसका सॉल्यूशन बताओ. अब बात करते हैं मिसट्रस्ट की. अगर हम उस बच्चे की फीडिंग टाइम पे नहीं दे रहे हैं, अगर वो क्राई कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका डायपर गीला है तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चा मिसट्रस्ट में लैंड कर जाएगा. उसकी उम्र बढ़ती रहेगी बट वो कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ना अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करेगा, ना वो सेल्फिश बन जाएगा, ईगोसेंट्रिक बनेगा, उसको एंगर आएगा, अपने दोस्तों को सिर्फ वो यूज करेगा, ईगोसेंट्रिक वो बन जाएगा. जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है वो है ऑटोनमी वर्सेस सेम एंड डाउट, और जिसका टाइम पीरियड है 18 मंथ टू 3 ईयर. ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट. ऑटोनमी का जो मतलब है वो बेसिकली ये है इंडिपेंडेंट होने की चाहत. इस एज में बच्चे को सेल्फ कंट्रोल आ जाता है और बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है. फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को हम कपड़े देते हैं तो बच्चा ट्राई करता है कि मैं कपड़े खुद पहन लूँ, या फिर अगर हम उसकी प्लेट में कुछ खाना देते हैं तो वो बच्चा अपने आप ही स्पून फीडिंग अपने आप करने की कोशिश करता है ना. तो इस टाइप की जो एक्टिविटी है बच्चा खुद करने की शुरुआत करता है. जब हम कभी बच्चे के साथ मार्केट जाते हैं तो बेबी बोलता है ना, मम्मी मम्मी मैंने गाड़ी खुद चलानी है, मेरे को खुद चलाने दो, बाइक पे बैठा है पापा मुझे बाइक चलाने दो, आगे बैठता है, जिद करता है. ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट.
तो इसमें बच्चा ऑटोनमी यानी कि इंडिपेंडेंट होने की चाहत, बच्चे को पता चल जाता है कि बच्चा फील करता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। अगर पेरेंट्स इस एज में, बच्चे की इस एज में अगर हम उसको रोकते हैं, टोकते हैं, इंडिपेंडेंट होने की चाहत को अगर हम रोकते हैं, बच्चे को नहीं करने देते, कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चे को नहीं करने देते, कान के नीचे 2 थप्पड़ लगा के बोलते हैं चुप करके बैठ जाए यहीं पे, मैं करूंगी, मैं कपड़े पहनाऊंगी तुझे, मैं खाना खिलाऊंगी, है ना। तो वो बच्चे शेम एंड डाउट में लैंड कर जाते हैं। तो हम पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना। बच्चा जो भी करता है, जो भी वो करना चाहता है, इंडिपेंडेंट होने की चाहत होती है बच्चे की इस एज में, उसको करने दो, उसको मत रोको कभी भी। एज एप्रोप्रिएट टॉय, इस टाइम पीरियड में एज एप्रोप्रिएट टॉय का भी बड़ा मैटर होता है। एज एप्रोप्रिएट टॉय देने हैं, हमें बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाता है। हम कभी बच्चे को पूछते हैं ना कि बेटा व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। कई बच्चे बोलते हैं पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। भाई उसको वैसे उस टाइप के टॉय दो ना, डॉक्टर बनने कुछ उसको इंजेक्शन वाले टॉय। मार्केट में हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि बच्चों को एज एप्रोप्रिएट टॉय दे सकें, लेकिन अगर हम इसको पीडियाट्रिक्स में अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, एज एप्रोप्रिएट टॉय को एनक्लेक्स में, तो हमें पता चलता है कि बच्चे को किस एज में कौन से टॉय देने हैं। अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको वो आती है बिल्डिंग्स वाले टॉय आते हैं, तो उसको खोलता है, फिर उसको फिट करता है। इस तरीके से उसका जो माइंड है, माइंड मैपिंग है, जो उसका स्कीमेटा है, जो उसकी अकोमोडेशन है, माइंड की एसिमिलेशन है, वो बच्चा उसी चीज को फोकस करता है, उसी चीज की तरफ वो आगे बढ़ता है। जो एज एप्रोप्रिएट टॉय हैं वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मोर ओवर अगर हम बच्चों को इन सारी एक्टिविटी करने के लिए अगर हम रोकते हैं तो बच्चा शेम एंड डाउट में लैंड कर जाएगा। शेम एंड डाउट के कुछ एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ, जैसे कि अगर हम गांव में जाते हैं किसी या फिर सिटी में भी कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें कि किसी बच्चे को, हम छोटे बच्चे को जो 18 मंथ टू जो 3 ईयर का बच्चा होता है, हम अगर उससे मिलते हैं तो वो बच्चा कुछ इस तरीके से जो अपने उंगली है हाथ की ऐसे खड़ जाता है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देता है, बोलता नहीं है। हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम बेबी, है ना, तो वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो वो लोग कुछ अच्छे से वो लोग नहीं ग्रो कर पाते हैं। वो अपनी जो उनकी इंडिपेंडेंट होने की चाहत थी वो हमारे पेरेंट्स ने उसको दबा दी है। वो लोग नहीं ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। बच्चों को करने दो जो वो करना चाहते हैं। 10 बंदों के बीच में अगर हम उसको बोल दें कि कोई टॉपिक कुछ प्रेजेंट कर, इनको एड्रेस कर 10 लोगों को, वो नहीं कर पाएगा। वो शेम एंड डाउट में ही रहेगा हमेशा कि मैंने करना क्या है, क्या करूं, लाइफ का मकसद, उसको कुछ नहीं पता होगा इन सब चीजों के बारे में। इसकी जो थर्ड स्टेज में जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर टू 6 ईयर का है, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बारे में बताया गया है। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि बच्चा अपने लिए, अपने आप के लिए इनिशिएटिव ले रहा है। जैसे मैंने पिछले वाली स्टेज में बताया था, अगर हम बच्चे को खाना देंगे प्लेट में डाल के, या फिर अगर वो बोल रहा है कि मम्मी मैंने खाना खाना है, तो वो कुछ खाना खाएगा, कुछ नीचे गिरा देगा। लेकिन इस स्टेज में 3 to 6 ईयर में अगर हम उसको खाना देंगे डाल के, वो बोल रहा है कि मम्मी मैंने खाना खुद खाना है, पापा मैंने खाना खुद खाना है, तो वो खाना अपने आप खाएगा और परफेक्टली खाएगा। उसको किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। ये 3 to 6 ईयर का जो टाइम पीरियड है ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का है। अगर जो वो इनिशिएटिव ले रहा है अपने लिए, उसको करने दो, उसको लेने दो इनिशिएटिव। कपड़े पहन रहा है उसको अपने आप पहनने दो, खाना खा रहा है वो उसको अपने आप से खाने दो। पेरेंट्स को ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो अपने आप से खा सकता है, अपने आप वो इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको लेने दो। अगर जो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों को लेके, बोलते हैं कि हम खुद खाना खाएंगे, या उसको डांट के बोलेंगे कि मैंने खुद खाना खिलाना है, चुप करके यहाँ बैठ जा तू, है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो गिल्ट का लेवल है उस लेवल में वो फॉल कर जाएंगे, पूरी उम्र उनकी बढ़ती रहेगी। चाहे उन्होंने कुछ भी काम अच्छा भी किया हो, लेकिन वो गिल्ट ही फील करेंगे उस काम को करने के बाद। तो ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो गिल्ट में
लैंड कर गया बच्चा, उसको एंगर आएगा, डिप्रेशन आएगा, बात बात पे वो सॉरी बोलेगा, गिल्ट फील करेगा। वो जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है, वो उस स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर टू 12 ईयर है, जो जिसका नाम दिया गया है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री, अब जो 6 ईयर तक उस बच्चे ने जो भी सीखा है, ठीक है, अब वहां पे अभी इस स्टेज में वो क्या करेगा, कॉम्पिटेंस करेगा, सोशल स्किल, फिजिकल लर्निंग, स्पिरिचुअल, इन सारी चीजों को वो सीखेगा। उसकी माइंड मैपिंग क्लियर होगी, व्हाट ही वांना बिकम इन हिज और हर लाइफ, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो सब कुछ उसको पता होगा। और ये सारी चीजें यहाँ पे अब वो यूज करेगा जो उसने सीखा है। देखो, जो पेरेंट्स, जिस टाइप का पेरेंट है, जिन्होंने अपने बच्चे को ट्रीट किया है, वो वैसे ही ग्रो करता है, वो वैसे ही ग्रो करेगा अपनी लाइफ में। अगर यहाँ पे ये इस स्टेज में, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी वाली स्टेज में, अगर बच्चा इंडस्ट्री की स्टेज को गेन कर गया, तो वो बच्चा अपनी सोशल स्किल पे काम करेगा, अपनी स्पिरिचुअल स्किल पे काम करेगा, फिजिकल स्किल पे काम करेगा, लर्निंग स्किल पे वो बच्चा काम करेगा अपने। तो ऐसे ही वो बच्चा अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। अगर पेरेंट्स ने उस बच्चे को जो वो बनना चाहता है, उस बच्चे को उस टाइप की कोचिंग, उस टाइप के घर पे टीवी सीरियल, उस टाइप के कार्टून, उस टाइप के फ्रेंड्स और उस टाइप का स्कूल, उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया, तो वो बच्चा फिर इंफीरियरिटी में लैंड कर जाएगा। अगर वो बच्चा इंफीरियरिटी में लैंड कर गया, वो बच्चा लाइफ में नहीं ग्रो कर पाएगा, वो बच्चा इंफीरियर ही समझेगा अपने आप को। उसका जो माइंड का कंसाइज है, जो उसका स्कीमा है, स्कीमेटा है, उसकी अकोमोडेशन है माइंड की, वो यही सोचेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले काम, कुछ भी वो अपनी तरफ से, चाहे वो दूसरों को, चाहे वो काम पसंद भी आ जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन वो बच्चा, वो हमेशा यही सोचेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उस बच्चे में। तो कभी भी कोई भी पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों के साथ ना ऐसा करें। नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिसका टाइम पीरियड है 12 to 20 ईयर, जिसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। लाइफ का जो ये टाइम पीरियड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। एडोलेसेंट 12 to 20 ईयर, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें कुछ बच्चे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले क्लू दिया था कि कैसे हम 99% जो पॉपुलेशन है वो क्राउड है, और 1% जो है वो यानी कि डायमंड है, जिन्होंने आइडेंटिटी बनाई है। वो इन सारी स्टेजेस को अगर हम अचीव करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे को क्लियर कट विजन मिल जाता है। इसी टाइम पीरियड में उसने वर्ल्ड सेंचुरी, जो उसका पहला क्रिकेट मैच था, और उसमें उसने फर्स्ट सेंचुरी मारी थी, और 14 साल की एज में, ठीक है। तो उसको ये स्टेज अचीव करने से पहले उसको पूरी माइंड मैपिंग थी, पूरा उसको क्लियर था, उसका माइंड मैपिंग, उसका क्लियर कट विजन था उसको कि मैंने क्रिकेटर बनना है। हमारे बच्चे भी, अगर हम उनको इस तरीके से गाइड करते हैं, इस तरीके से उनकी परवरिश करते हैं, तो वो लोग भी इस स्टेज को अचीव कर सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वो बच्चा 12 साल से लेके 20 साल की एज में ये सोचने लग जाता है कि मैंने अपनी पहचान दुनिया में कैसे बनानी है, और उस पहचान को बनाने के लिए वो उसी फोकस पे, उसी एम पे काम करना शुरू कर देता है। सब्जेक्ट वो बच्चा अपने आप डिसाइड करता है, अपने कॉलेज वो अपने आप इंटरनेट पे सर्च करता है, वर्ल्ड्स बेस्ट कॉलेज, इंडियाज बेस्ट कॉलेज, जहां वो पढ़ना चाहता है। सबसे बेस्ट ट्यूटर वर्ल्ड में कौन है, उससे वो क्लासें लेना शुरू कर देता है। बेस्ट कॉलेज कहाँ है इंडिया में, अपने लिए आइडेंटिटी बनाने का फोकस, जो उसका एम है, स्कीमेटा है उसका, उस पे वो काम करना शुरू कर देता है। जो आइडेंटिटी के लेवल को अचीव नहीं कर पाते, तो वो सीधा रोल कंफ्यूजन में लैंड कर जाते हैं। अब ये वाले बच्चे, जो रोल कंफ्यूजन वाले बच्चे होते हैं, वो सिंपली ऐसे बोलते हैं, यार जहाँ पे जो नहीं एडमिशन लेगा ना, मैं भी वहीं ले लूंगा। मतलब दे वांट टू बिकम
सक्सेसफुल पर्सन इन सोसाइटी, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं है कि मैंने क्या बनना है, क्या करना है, आइडेंटिटी नहीं पल्ले पड़ी, उनको नहीं अचीव किया उन्होंने वो लेवल। कई लोग बोलते हैं यार मेरी ना, जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड ने एडमिशन लिया है ना, मैं वहीं एडमिशन लूंगा। मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, रोल कन्फ्यूजन, सब ग्रुप में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे के पीछे लग लग के ना अपनी ऐसी की तैसी फिरवा लेते हैं अपने करियर की। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसका टाइम पीरियड है 20 ईयर टू 35 ईयर, जिसको अर्ली अडल्टहुड भी बोलते हैं। तो इस स्टेज में, इंटीमेसी की स्टेज में, वो पर्सन अपने आप को लव के ऊपर, लव अफेक्शन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो अपने लव, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर अपनी वाइफ के साथ वो लव बॉन्ड बनाने के ऊपर वो काम करता है, क्योंकि उसको जो चाहिए था, जो उसकी सोच थी, वो तो वो उसने अचीव कर लिया। सबके साथ वो रिलेशनशिप में रहेगा, सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, हर एक फैमिली मेंबर की केयर करेगा, सबका ध्यान रखेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब वो आइडेंटिटी का लेवल अचीव कर चुका है। आइडेंटिटी का लेवल जब अचीव होगा तभी वो इंटीमेसी का लेवल अचीव कर पाएगा। आइसोलेशन में लैंड करने वाला बंदा किसी के साथ भी लव रिलेशन, अच्छे रिलेशन, गुड रिलेशन नहीं बना पाएगा। वो बंदा अपने लिए लिमिट सेट कर लेगा, अपने लिए एक बाउंड्री बना लेगा, अपने लिए एक कुछ लिमिटेड एरिया अपने लिए बना के रखेगा। वो किसी के साथ घुलेगा नहीं, किसी के साथ वो बातचीत ज़्यादा नहीं करेगा। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, और जिसका जो टाइम पीरियड है वो 35 साल से लेके 65 ईयर तक का है। जनरेटिविटी का जो लेवल है वो वही इंसान अचीव कर सकता है जिसने इंटीमेसी का लेवल अचीव किया है। यहाँ पे जनरेटिविटी में उसकी डिजायर थी, वो हर चीज उसकी फुलफिल हो चुकी है। वो अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वन के लिए, अपने बच्चों के लिए एबिलिटी टू नर्चर टू हिज और हर फैमिली, वो उनके लिए हर चीज करेगा एट एनी कॉस्ट। अपने फैमिली के बोलने से पहले, अपने बच्चों के बोलने से पहले वो उनके लिए वो चीज प्रोवाइड करवा देगा। वो इतना शार्प माइंडेड होगा, उसने हर एक जो लाइफ की स्टेजेस है उसने हर एक लेवल को अचीव किया है। गोल्ड होगा, डायमंड होगा वो दुनिया में, और वो 1% पॉपुलेशन में काउंट किया जाएगा। अपने परिवार को वो नर्चर करेगा, उनकी अच्छे से टेक केयर करेगा एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, कोई भी रिस्क ले लेगा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। लेकिन जो आइसोलेशन में था जो इंसान, फर्दर वो फिर स्टैग्नेशन पे मूव करेगा, यानी कि उम्र बढ़ती रहेगी उस इंसान की, लेकिन जो हमारी स्टेयर होती हैं सक्सेस की, स्टेजेस की, उसको वो अचीव नहीं कर पाएगा, और फिर फर्दर वो स्टैग्नेशन में लैंड कर जाएगा। स्टैग्नेशन में लैंड करने के बाद वो फिर फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, एंगर में रहेगा हर टाइम, अपने परिवार को, ऑफिस का गुस्सा घर पे ले आएगा, बच्चों को मारेगा, अपनी वाइफ को मारेगा, पीटेगा, पेरेंट्स से फाइट करेगा, बोलेगा कि आप लोगों ने किया क्या है मेरे लिए, पूरी उम्र तो आप लोगों ने दारू पी पी के खो दी, क्या किया है, ब्लेम करेगा दूसरों को, वाइफ को ब्लेम करेगा। तो ऐसे वो स्टक हो जाएगा, अपनी लाइफ में फंस जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा ऐसे इंसान का। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो स्टेज है अबव 65 टू टिल डेथ, और इस स्टेज का नाम दिया गया है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। इंटीग्रिटी में अगर वो लैंड करता है, क्योंकि वो तो करेगा ही करेगा, वो हर एक टॉप लेवल को अचीव करेगा जिसने ये सारे लेवल अचीव किए हैं, जो ओनली 1% है इस अर्थ के ऊपर जो लोग। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड लुक बैक ओवर द लाइफ, कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया है, वो अपने हर एक लाइफ को, अपनी हर एक स्टेज को वो रिमेंबर करेगा कि मैं लाइफ में ऐसे मेहनत की है, मैंने आज ये जो नेम एंड फेम कमाया है ये कैसे कैसे कमाया है। अपने फैमिली को बोलेगा, अपने बच्चों को बोलेगा, अपना जो एक्सपीरियंस है उसका वो शेयर करेगा अपने बच्चों के साथ, है ना, अपनी फैमिली के साथ। आपको बोलेगा कि मेरे पास आके बैठो तुम लोग, मैंने अपना
लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना है, उसके जो बच्चे हैं उसके पास आके बैठते हैं, उसका एक्सपीरियंस सुनते हैं जो वो शेयर कर रहा है अपनी सक्सेस स्टोरी अपने लाइफ की इस एज में, बुढ़ापे में, तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, प्राउड करेगा अपने आप के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बिजनेस एम्पायर के ऊपर, अपनी नेम एंड फेम के ऊपर प्राउड फील करेगा, क्योंकि उसको इंटीग्रिटी मिल रही है, फैमिली की सपोर्ट मिल रही है उसको, बुढ़ापे में भी सुन रहे हैं उसके बच्चे उसकी बातों को, और वो बंदा अपने बच्चों को वैसे ही ट्रीट करेगा, वैसे ही उसको डील करेगा जैसे जिस हिसाब से उसके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर ने उसको डील किया था। डिस्पायर वाले बंदे अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, अपने बच्चों को बोलता है कि मेरे पास आके बैठो, तो वो लोग अगर उसके पास नहीं बैठते तो वो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड होगा, उसको ये लगेगा कि ये जो इतना मैंने पूरी लाइफ, मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ये करने के लिए, तो वो किस काम का, क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने। तो वो बंदा अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड रहेगा, एंगर में रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, और ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए जीना। तो जो अबव 65 है, 65 के बाद फिर इंसान अपनी पूरी लाइफ की जो बैकवर्ड हिस्ट्री ऑफ हिज और हर लाइफ वहाँ पे देखना शुरू कर देता है। सो गाइज, मिलते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बट इस थ्योरी पे काम ज़रूर करो। मैंने आपको हर एक वर्ड का, हर एक स्टेजेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, इन द मीन वाइल, आप लोग जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्रेस आइकन पे भी क्लिक कर देना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी सबसे पहले आप लोगों को ही उसकी नोटिफिकेशन आएगी। सो नेक्स्ट संडे फिर से मैं अगेन एक वीडियो डालूंगा। जो लोग बहुत ओबीज हैं या फिर जो लोग अंडरवेट हैं, उन लोगों को अपने बॉडी पे कैसे काम करना है, उनका BMR कितना होना चाहिए, हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए,